स्वागत है सभी दोस्तों का कृष्णा टेक्निकल एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और निश्चित ही आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा अवश्य ही से आपको मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, पूरी वीडियो देखिए और 1 नंबर जरूर गेन कीजिए। तो चलिए देखते हैं अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। ओके, तो एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम इसकी पहले पुरानी अवधारणा के बारे में परिचित होंगे। ओके, कि एसिड और बेस की पुरानी अवधारणाएं क्या हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एसिड और बेस की पुरानी अवधारणा। तो अम्ल उनको कहेंगे, अम्ल या एसिड उन पदार्थों को कहेंगे जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओके, तो ये अम्ल की पुरानी अवधारणा है। पुराने विचारों के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखनी है कि अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसकी आधुनिक अवधारणा देखते हैं। आधुनिक अवधारणा, ये अवधारणा प्रस्तुत की थी आर्हेनियस ने। किसने प्रस्तुत की थी, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने। ओके, तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि अम्ल वह पदार्थ हैं, वह पदार्थ हैं जो विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं। देते हैं यानी जो विलयन में H+ आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे अम्ल का, अम्ल के उदाहरण देखेंगे कौन कौन से पदार्थ अम्ल हैं। अम्ल के उदाहरण, तो हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल HCOOH, फार्मिक अम्ल। ओके, और COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, तो ये कुछ विशेष प्रकार के क्या हैं, अम्ल हैं। ओके, ये सभी विलयन में आयनित होकर क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन देते हैं। सभी विलयन में क्या देंगे, H+ आयन प्रदान करेंगे। ओके, 2H+ प्लस SO4 डबल माइनस HNO3, H+ प्लस NO3 माइनस, ये होगा CH3COO माइनस प्लस H+। ओके, HCOO माइनस प्लस H+। ओके, और ये हो जाएगा आपका HCOO माइनस 2 और +2H+। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पदार्थ द्वारा H प्लस आयन दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। H2SO4 वाला क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। HNO3 द्वारा प्रोटॉन दिया गया। एसिटिक अम्ल द्वारा प्रोटॉन दिया गया। ओके, फॉर्मिक अम्ल द्वारा प्रोटॉन दिया गया। ओके, और ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा प्रोटॉन दिया गया। तो जो सभी विलयन में H प्लस आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, अम्ल। ओके, तो अम्ल की पुरानी अवधारणा है, अम्ल स्वाद में खट्टे हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जबकि अम्ल की आधुनिक अवधारणा है, अम्ल वह पदार्थ है जो विलयन में H प्लस आयन देते हैं। और अम्लों के उदाहरण हैं सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, और भी बहुत सारे अम्ल के उदाहरण है दोस्तों। ओके, तो चलिए अब चलते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्षार की अवधारणा पर पहुंचते हैं। ओके, अब देखते हैं क्षार के बारे में। क्षार, पुरानी अवधारणा देखते हैं क्षार की। पुरानी अवधारणा, तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हैं, स्वाद में कड़वे हैं। ओके, तथा लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये क्षार की पुरानी अवधारणा है। ओके, क्षार जिसे क्या कहेंगे, बेस। ओके, नई अवधारणा इसकी देखते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट इसका, तो न्यू कॉन्सेप्ट कहता है क्षार का, यानी क्षार का न्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि क्षार वह पदार्थ हैं जो विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ओके, जो विलयन में OH माइनस आयन देंगे यानी हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ओके, उदाहरण देखते हैं हम क्षार के। उदाहरण, तो इसमें आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उदाहरण है किसका, क्षार का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उदाहरण है किसका, क्षार का। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उदाहरण किसका है, क्षार का। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, उदाहरण किसका है, क्षार का। तो ये सभी क्षार हैं, क्योंकि NaOH का जब अपघटन होगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस आयन बनेगा। KOH का जब अपघटन होगा तो K प्लस और OH माइनस आयन बनेगा। ओके, तो वह पदार्थ, वह विलयन जो विलयन में क्या करेंगे, OH माइनस आयन देंगे, उनको हम क्षार कहेंगे। और इसकी पुरानी अवधारणा कहती है कि क्षार स्वाद में कड़वे हैं और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ओके, तो ये अम्ल और क्षार की नई तथा पुरानी अवधारणा है। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार का पीएच कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो अम्ल और क्षार के पुराने कॉन्सेप्ट, यानी पीएच कॉन्सेप्ट के बारे में अब देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।
चलिए देखते हैं अम्ल और क्षार का पीएच कॉन्सेप्ट। पीएच कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पीएच इजकल टू माइनस लॉग एच प्लस। ओके, पीएच इजकल टू क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस, अर्थात हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लागार्थिक को या ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लागार्थिक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच पैमाने का आविष्कार जो है, पैमाने का आविष्कार किया गया सॉरेनसन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सॉरेनसन द्वारा। ओके, पीएच पैमाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सॉरेनसन द्वारा किया गया। ओके, अब देखते हैं पीएच पैमाना होता क्या है। पीएच पैमाना 0 से 14 तक की संख्याओं का एक पैमाना है। ओके, पीएच पैमाना क्या है? 0 से 14 तक की संख्याओं का एक पैमाना है, जिसका सेंटर पॉइंट है 7। ओके, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? 7। इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पॉइंट होते हैं। आपको याद रखना है, जिनकी पीएच का मान 7 होता है वह विलयन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ऐसे विलयन क्या होते हैं? उदासीन। जिनकी पीएच का मान 7 होता है, ऐसे विलयन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जिनकी पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन। क्या कहते हैं? अम्लीय। और जिनकी पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा है अगर पीएच का मान, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय। तो यदि विलयन की पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है। यदि विलयन की पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो विलयन क्या है? क्षारीय विलयन है। तो इस तरीके से पीएच पैमाने के द्वारा आप अम्ल और क्षार को डिसाइड कर सकते हैं, जब आपको पीएच मान पता हो तब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीएच कॉन्सेप्ट का। पीएच कॉन्सेप्ट सॉरेनसन के द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख अम्ल। प्रमुख यानी कि आप कहें प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, इनके बारे में जानेंगे। ओके, और साथ ही साथ प्रबल क्षार के बारे में भी जानेंगे। प्रबल क्षार के बारे में। ओके, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आज आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि कौन से प्रबल अम्ल हैं और कौन से दुर्बल अम्ल हैं, कौन से प्रबल क्षार हैं और कौन से दुर्बल क्षार हैं। अब कैसे उनको प्रबल मानना है, कैसे दुर्बल मानना है, ये आप पीएच पैमाने पर समझ सकते हैं। जिनकी पीएच का मान 0 के निकटतम 0 1 2 होगा वो बहुत ज्यादा प्रबल होंगे। जिनकी पीएच मान 5 6 होगी वो क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। ऐसे ही जिनकी पीएच का मान 14 के निकटतम होगा वो प्रबल क्षार होंगे, और जिनकी पीएच का मान जो है 7 से ज्यादा 8 9 के निकटतम होगा वो क्या होंगे? दुर्बल क्षार होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं
प्रबल अम्लों के बारे में। तो आपको 3 प्रबल अम्लों के बारे में बच्चों जानकारी रखनी है। HCl, जिसे आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, उसके बाद आप देखेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर आप इसे तेजाब भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तेजाब। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल। और फिर HNO3, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ओके, ये 3 रसायन में प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। अन्य अम्लों की तुलना में ये क्या होते हैं? ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, यानी विलयन में इनके आयनित होने की दर लगभग 100% होती है। ओके, ये विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जितने भी इनके पास H+ आयन होते हैं विलयन में छोड़ देते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार, क्योंकि ये विलयन में जितने भी इनके KOH का जितना भी अणु होगा वो विलयन में लगभग 90% क्या हो जाएगा? 99% क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा और OH आयन विलयन में छोड़ देगा। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो आज आपको याद रखना है कि विलयन यानी हमारे पास 2 ही प्रबल क्षार हैं, KOH और NaOH। और हमको 3 प्रबल अम्लों के बारे में याद रखना है, HCl, HNO3 और H2SO4। ओके, इनके बारे में हमको नोटिस करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमको यहाँ पे देखना है लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार। ओके, अब लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बेस पर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो लुईस अम्ल जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म लुईस अम्ल जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक होता है, ओके। और लुईस क्षार जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम होता है। ओके, जैसे कि NH4+ क्या है? लुईस क्षार है। OH- क्या है? लुईस क्षार है। NH3+ क्या है? लुईस अम्ल है। BF3 क्या है? लुईस अम्ल है। ठीक, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक है और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? कम है। तो इनको हम क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। ओके, तो अम्ल और क्षार की ये तीसरी परिभाषा थी। पहली परिभाषा थी पुरानी अवधारणा
और उसके बाद हमने आपको बताया आर्हीनियस की अवधारणा, उसके बाद हमने आपको पीएच मान की अवधारणा बताया, और ये अम्ल और क्षार की अंतिम अवधारणा है लुईस अम्ल और लुईस क्षार, लुईस का कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लवण, ओके, यानी कि साल्ट। ओके, लवण यानी कि साल्ट के बारे में देखेंगे। तो जब अम्ल और क्षार रिएक्ट करेंगे, अम्ल और क्षार के बीच क्रिया होगी, तब क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जो है रिएक्ट करेंगे तो लवण बनेगा और बनेगा जल। ओके, यानी अम्ल और क्षार से क्या बनेगा? लवण और बनेगा जल। इस अभिक्रिया को कहेंगे उदासीनीकरण। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। अम्ल ले लेते हैं एक HCl, यह क्षार ले लेते हैं NaOH, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ओके, अब ये जो लवण बना है, ये लवण क्या है? उदासीन है, यानी इस लवण को जब जल में घोला जाएगा तो विलयन जो है क्या होगा? उदासीन रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्ट प्रबल से बने हुए हैं। ठीक, अब हमको पहचानना है कि लवण जो होगा वो, जैसे हमने कहा कि ये लवण क्या होगा? उदासीन होगा। तो लवण कब अम्लीय बनेगा? लवण की प्रकृति कब अम्लीय होगी? कब क्षारीय होगी? और कब उदासीन होगी? और कब अम्लीय या क्षारीय? कुछ भी होगी, अम्लीय या क्षारीय। क्षारीय में से कुछ भी होगी। हमको यह सिचुएशन इसमें ध्यान से देखना है। ओके, तो अम्लीय लवण तब होंगे, अम्लीय लवण भैया तभी बनेंगे, अम्लीय लवण तब बनेंगे, आपको याद रखना है। अम्लीय लवण तब बनेंगे जब प्रबल अम्ल किससे क्रिया करे? दुर्बल क्षार से क्रिया कर दे। किससे क्रिया करे? दुर्बल क्षार से। अगर ये दोनों क्रिया करेंगे तो बनने वाला लवण क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, जैसे HCl NH4OH से क्रिया कर देगा तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा NH4Cl प्लस H2O फॉर्म होगा। ओके, तो ये लवण जो होगा वो क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। किसमें? क्योंकि इसमें अम्ल की ताकत जो है, उसका कंसंट्रेशन, उसका आयनन ज्यादा होगा। क्षारीय लवण तब बनेगा, देखिए, क्षारीय लवण तब बनेगा जब प्रबल क्षार। कौन? प्रबल क्षार किससे क्रिया करे? प्रबल क्षार क्रिया करे किससे? प्रबल क्षार क्रिया करे दुर्बल अम्ल से। किससे क्रिया करे? दुर्बल अम्ल से। ठीक, यानी क्षार प्रबल हो जाए, अम्ल दुर्बल हो जाए। जैसे NaOH प्लस अम्ल हो जाए CH3COOH, तो आपका जो लवण क्रिएट होगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? ये किसका एग्जाम्पल होगा? क्षारीय लवण का उदाहरण होगा। उदासीन लवण कब बनेगा? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करें, प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे, ठीक, तब बनने वाला लवण क्या होगा? उदासीन होगा।
जैसे हमने उदाहरण बताया NaOH प्लस HCl, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो आपका लवण बनेगा NaCl, ये लवण विलयन में उदासीन प्रकृति बनाएगा। ओके, और अम्लीय लवण या क्षारीय कोई भी सिचुएशन बन सकती है जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों आपस में रिएक्ट करें, तब बनने वाला जो है लवण अम्लीय या क्षारीय दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो अब डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन प्रबल है। अगर अम्ल प्रबल होगा इनमें से, क्षार की अपेक्षा अम्ल प्रबल होगा तो विलयन की प्रकृति अम्लीय, और यदि क्षार होगा तो क्षार प्रबल होगा तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आप अगली वीडियो जिस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।